अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम 7E सर्टिफिकेट को क्रिएट करेंगे और ये क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या बेनिफिट है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सेल करने पर हमें क्या टैक्स है, फाइलर % अदा करता है, लेट फाइलर 6% और नॉन फाइलर 10%। तो उसमें अगर फाइलर 3% जो अदा करेगा उसमें 1% 7E का भी आ सकता है। तो वो 7E से किस तरह से बचा जाए, या तो हम इस 1% को पे कर दें इसका चालान बना के। चालान बनाने के लिए हमें अपनी आईआरएस की वेबसाइट पे जाके उसके फर्स्ट बार में हमें शो हो जाता है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर क्लिक करने के करें, या फिर नीचे 7E का चालान भी क्रिएट, उस पर भी क्लिक करके बना सकते हैं। वो कुछ इस तरह का शो होगा हमारे पास। जिस तरह से ये हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और अपनी ईमेल लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसकी जो पूरी मालूमात देंगे और 7E का चालान क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो तो उस सूरत में अगर हम उस 1% चालान को पे करना चाहें। तो अगर हम वो 1% पे ना करें तो उसके लिए हमारे पास जो 7E का एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट हम अपनी रिटर्न में से निकाल लेते हैं तो हम 1% जो पे करने से बच जाएंगे। हमें जो अपनी प्रॉपर्टी की जो सेल की फ़ीस होगी, टैक्स होगा, वो सिर्फ 3% ही अदा करना पड़ेगा। 7E सर्टिफिकेट क्रिएट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं हम अपनी आईआरएस की तरफ। आईआरएस को ओपन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद हम अपनी अगर हम अपना जो प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, अगर वो हम अपनी रिटर्न में दिखा चुके हैं तो हम उसको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के लिए हम नॉर्मल रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट को चूज़ करेंगे। इन दोनों को हमें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। या अगर हम अपनी अभी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं की है तो हम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल में आएंगे और नॉर्मल रिटर्न को चूज़ करेंगे। यहाँ हम अपना जो टैक्स ईयर है वो बताएंगे, जो भी हमारा टैक्स ईयर होगा, और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन ये मेरे पास अभी कंटिन्यू नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास ये इसका रिटर्न का ड्राफ्ट मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ में आएंगे और यहाँ हम जो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का हमने 7E सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, उसको हम अपने पर्सनल एसेट में दिखाएंगे। तो अगर वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके उसको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, और नीचे हम उसका एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद हम सबमिट कर देंगे। और अगर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो हम नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके उसको दिखा देंगे, जैसे कि मैंने इस रिटर्न में दिखाई हुई है। तो हमें जस्ट इसको यहाँ से जिस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं उसका 7E सर्टिफिकेट बनाने के लिए इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आएंगे और यहाँ हम एडजस्टेबल टैक्स के नीचे कैपिटल एसेट पे आ जाएंगे। यहाँ हमें वो प्रॉपर्टी दिखानी है जिसका हम चालान और जिसका हम सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। तो इसमें फ़र्स्ट एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी हमारी, तो हम इसको चूज़ करेंगे। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सर्टिफिकेट बनाना है तो हम रेजिडेंशियल को चूज़ करेंगे। यहाँ हम एग्रीकल्चर को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हम इसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ लिख लेंगे, जिसमें यहाँ हमारे पास 4 एकड़ शो हो रहा है। तो हम इसके मेजरमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एकड़ शो हो रहा है। अगर वो नहीं होगा तो हम यहाँ इसको कनाल में चेंज कर लेंगे। अभी 4 एकड़ में कितने कनाल होते हैं वो हम ये चेक कर लेते हैं। 4 एकड़ में 32 कनाल होते हैं। तो हम इस 32 को टोटल एरिया में हम 34 लिख देंगे, सॉरी 32 लिखेंगे।
32 केनाल, ये हमारी होगी है 4 एकड़। और ये इसका जो एड्रेस है वो हम बता देंगे, चेक नंबर 115 10R, जहानिया डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। तो इसको एंड ये हमारा कंप्लीट एड्रेस हो गया। नीचे हम इसको जो हमारा तहसील और डिस्ट्रिक्ट है उसको शो करेंगे। यहाँ अगर आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे खानेवाल तो ये हमारे पास जहानिया भी इसके साथ आ जाएगा। हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे अहम काम है वो ये कि हमारी जो प्रॉपर्टी है अगर हम उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, यस करते हैं, तो वो हमसे रीज़न पूछेगा। और अगर हम उसको नॉट एग्जेम्प्ट करते हैं तो ये जो 7E सर्टिफिकेट का जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हमने 1% से बचना है तो उसके लिए हम इसको एग्जेम्प्ट करेंगे और हम यहाँ पे अपना रीज़न बताएंगे कि ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट क्यों है। तो अगर हमारी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए हम 1 कैपिटल एसेट सेल्फ अवॉन बाय द टैक्स पेयर चूज़ करेंगे। अगर वो हमारी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम एग्रीकल्चर लैंड चूज़ करेंगे। या अगर हम उसके ऊपर कोई बिज़नेस की है हमारी वो लैंड तो उसके लिए हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है हमारी तो हम इसको चूज़ करेंगे। ये हमारा रीज़न आ गया। और यहाँ हमारे पास इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो इसको हम नो कर देंगे। नो करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये ऐड हो चुकी है इस वक्त। अब हम जितना भी हमारा बाकी जो इसका जो वर्क रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे सबमिट करने से पहले। और सबमिट जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, यहाँ से सेव करने के बाद सबमिट कर देंगे, तो उससे पहले ही हमसे एक पिन पूछेगा। तो पिन लगाने के बाद हम सबमिट कर देंगे और जैसे ही ये सबमिट हो जाएगी तो हम इसके कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे। और कंप्लीटेड टास्क में जाने के बाद जहाँ हमने ये प्रॉपर्टी दिखाई होगी जहाँ हमने ये प्रॉपर्टी दिखाई थी कैपिटल एसेट में, वहाँ हमारे पास एक जनरेट का ऑप्शन शो होगा। यहाँ हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो इसका 7E का चलान है वो पहले से क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये प्रिंट का ऑप्शन हो रहा है। लेकिन आपके पास जब आप रिटर्न सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक जनरेट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा तो हम यहाँ से प्रिंट के जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में एक डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास 7E का सर्टिफिकेट। ये डाउनलोड होने के बाद ओपन हो गया। ये कुछ इस तरह का दिखता है 7E का सर्टिफिकेट जो हमने एग्जाम्प्ट किया था। तो ये हमारा अगर हम प्रॉपर्टी का 7E सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो हमें जो 1% है वो हमें पे करना नहीं पड़ेगा। तो जितनी हमारी अगर हम फाइलर हैं तो हमें 30% वही पे करना पड़ेगी, जो 1% है वो हमें छूट मिल जाएगी उसके लिए। और अगर हम लेट फाइलर हैं तो हम 6% ही पे करेंगे। जो 1% हमारा 7E है उसके लिए हम 7E अपना सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो हमें ये 1% जो है पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।